वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, कुछ अर्ज़ करने से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दरूद पाक का नजराना पेश करो और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता दो खुतबाते जुमा में आपने फ़ज़ाइल बैतुल्लाह शरीफ और फ़ज़ाइल हज के हवाले से गुफ्तगू समाअत फरमाई। आज फ़ज़ाइल मदीना और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हाज़री के बरक़ात क्या है उसके हवाले से कुछ अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। मोहतरम हज़रात, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 53 साल तक मक्का मुकर्रमा में क़याम फरमा रहे। 40 साल की उम्र में आप पर पहली वही नाज़िल हुई। 3 साल तक आप पोशीदा तौर पर इस्लाम की दावत देते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे। फिर नबूवत के तीसरे साल अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ महबूब, अब अलल ऐलान इस्लाम की दावत दीजिए। चुनांचे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर तशरीफ लाए और ऐलानिया तौर पर अहले मक्का को इस्लाम की दावत दी। बस हुजूर का ये फरमाना था कि आलम में कुफ्र पर लर्जा ताड़ी हो गई, पूरा अरब मुआशरा आपके खिलाफ हो गया, मुसलमानों पर जुल्म सितम की आंधियां चलने लगी। मुसलमानों पर ऐसे ऐसे जुल्म ढाए गए कि अगर उनकी जगह पहाड़ भी होते तो रेजा रेजा होता। मगर उन आशिकाने मुस्तफ़ा और मुसलमानों की इस्तिकामत पर कुर्बान कि उनमें से कोई भी दीन इस्लाम से पीछे न हटा। तकरीबन 10 साल तक मुसलमान जुल्म सितम सहते रहे। आखिर अल्लाह ने अपने महबूब को हिजरत का हुक्म दिया। चुनांचे सहाबाए किराम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ जाने लगे। फिर एक वक्त आया कि खुद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। इमाम हाकिम निशापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने रिवायत किया है कि जब हुजूर ने हिजरत का इरादा फरमाया तो बारगाह इलाही में अर्ज की कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे मेरे महबूब तरीन शहर से हिजरत का हुक्म दिया है, अब मेरा क़याम ऐसी जगह फरमा जो तेरे यहाँ महबूब तरीन हो। तो इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए मदीना मुनव्वरा का इंतखाब फरमाया। इससे पता चला कि मदीना मुनव्वरा अल्लाह ताला के यहाँ महबूब तरीन मकाम है।
फिर जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए तो बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बिना बि मक्का औ अशद्द, यानी ऐ अल्लाह हमें मदीना ऐसा महबूब बना दे जैसे हमें मक्का महबूब है, बल्कि इससे भी ज्यादा, यानी हमें मदीना की ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसी हमें मक्का से है, बल्कि इससे भी ज्यादा। उल्मा फरमाते हैं हुजूर की ये दुआएं कबूल हुई। हर मुसलमान को मक्का के मुकाबले में मदीना ज्यादा प्यारा है। वहाँ की आबो हवा सेहत बख्श है, वहाँ की खाक खाके शिफा कहलाती है, वहाँ की रोजी में बरकत है। मोहतरम हजरात, मदीना मुनव्वरा से हम प्यार करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं कि जिसकी याद में करोड़ों दिल धड़कते हो, कोई ऐसा शहर नहीं जिसकी शान में कसीदे और नाते लिखी गई हो, कोई ऐसा शहर नहीं है दुनिया के अंदर कि जिसकी मिट्टी सुरमा बनाकर लगाई जाती है। दुनिया में लोग सैरो तफरी करते, सफर करते हैं, ममालिक का दौरा करते हैं। कोई पेरिस का टावर देखने जाता है, कोई लंदन की खूबसूरती देखने जाता है, कोई जापान की तरक्की देखने जाता है, कोई चाइना की तरक्की देखने जाता है, कोई यूरोप के आसार कदीमा देखने जाता है, कोई मिस्र के हराम देखने जाता है। मगर मदीने की बात क्या है कि मदीने जाने वाला वहाँ के फूलों को भी कुर्बान होता है और वहाँ के कांटों पर भी कुर्बान होता है। मोहतरम हजरात, हमें मदीने की गलियों से, मदीने के आबो हवा से, मदीने की खाक से, मदीने के फूलों से, मदीने के कांटों से, मदीने की खाक से, मदीने की पाकीज़ा गुबार से हमें मोहब्बत है। और क्यों मोहब्बत ना हो, क्योंकि मदीना अल्लाह के नजदीक महबूब है। प्यारे मुस्तफा को मदीना से मोहब्बत है। इसलिए आज हम जिक्र मदीना करेंगे। और जिक्र मदीना करना ये कुरान में भी है, जिक्र मदीना करना अहादीस से साबित है। जिक्र मदीना करना आशिका में रसूल का तरीका है। जिक्र मदीना करना औलिया अल्लाह मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन का तरीका है। और जिक्र मदीना क्यों ना करे कि मदीना आशिकों की जान है, मदीना आशिकों की पहचान है, मदीना वो बस्ती है जहाँ रात दिन रहमत बरसती है। मदीना दारुल हिजरत है, मदीना दारुल ईमान है, मदीना दारुल अमन है, मदीना तैयारे उल्फत है, मदीना मरकज़े इश्क़ो मोहब्बत है। वहाँ की आबो हवा सेहत बख्श है, वहाँ की खाके शिफा है। मदीना में मस्जिद नबवी भी है, मदीना में बाबे जिब्रील भी है, मदीने में जन्नत की क्यारी भी है, मदीने में जन्नत का बाग भी है, मदीने में जन्नतुल बकी भी है जहाँ 10,000 सहाबाए किराम, अहले बैत, बेशुमार ताबईन, औलियाए किराम और दीगर खुश नसीब मुसलमान मदफून। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में जलवा फरमा। रिवायतों में आता है कि जिब्रील अमीन 23 साल में 24,000 मर्तबा बारगाहे रिसालत में हाजिर। अगर औसत निकाले, एवरेज निकाले तो रोजाना कमो बेश 3 मर्तबा जिब्रील अमीन की हाजिरी हो, तब 23 साल में 24,000 हाजिरियां बनती। फिर आप देखें 70,000 फरिश्ते सुबह को, 70,000 फरिश्ते शाम को, यानी 1,24,000 सहाबा फरिश्ते रोजाना बारगाहे मुस्तफा में हाजिर होते हैं और दरूद पाक के नजराने पेश करते हैं। और जो एक बार हाजिर हो चुका, हाजिर हो गया, फिर दोबारा उसे कभी हाजिरी का मौका नहीं मिलता। तो अल्लाह अकबर, ये मदीना शरीफ है। मदीना दुनिया का वाहिद शहर है जिसके 100 से ज्यादा नाम। दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं जिसके इतने ज्यादा नाम हो। मदीना मुनव्वरा के 100 नामों में से
कई नाम वो है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाए हैं, बल्कि मदीने का मारूफ नाम यानी मदीना ये भी खुद कुरान मजीद में 4 मरतबा आया। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा को मुदखल सिद्दीन फरमाया, यानी दाखिल होने की अच्छी और सच्ची जगह। और एक बड़ी फजीलत मदीना मुनव्वरा की ये है कि अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा को अर्दुल्लाह फरमाया, यानी अल्लाह की जमीन। चुनांचे सूरह निसा में फरमाया अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरु फीहा, कि क्या अल्लाह की जमीन कुशादा न थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। तो यहाँ उलमा फरमाते हैं अर्दुल्लाह से मुराद मदीना मुनव्वरा है। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मदीना मुनव्वरा को अरदी फरमाया, यानी मेरी जमीन। मदीना ये मेरी जमीन है। और सूरह हशर में आयत नंबर 9 में मदीना मुनव्वरा के 2 नाम जिक्र किए गए हैं। एक तो है दारुल हिजरा यानी हिजरत की जगह, और दूसरा नाम है दारुल ईमान यानी ईमान का घर। चुनांचे इरशाद फरमाया वल्लज़ीना तबव्वउ दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, यानी जिन्होंने उनसे पहले इस शहर को और ईमान को अपना घर बनाया। तो यहाँ अंसार सहाबा मुराद है जो ईमान लाए और मक्का की रिहाइश और वहाँ ईमान पर साबित कदम रखे। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा को दारुल ईमान फरमाया। इसकी वजह यह है कि ईमान मदीना मुनव्वरा से फैला है और दोबारा लौट कर उसी की तरफ लौट जाएगा। और हदीस में है सरकार फरमाते हैं अल मदीनतु दारुल ईमान, के मदीना ईमान का घर। तो ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया। तो मदीने का एक नाम दारुल हिजरा है, एक नाम दारुल ईमान है, बल्कि एक नाम कल्बुल ईमान भी है कि ईमान का दिल मदीना। इसी तरह मदीना मुनव्वरा का एक नाम हसना भी। चुनांचे इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हाज़रू फिल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमू, कि जिन्होंने अल्लाह की राह में घर बार छोड़े हिजरत की, बाद इसके कि उन पर जुल्म किया गया। लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना, अल्लाह फरमाता है कि हम उन्हें जरूर दुनिया में अच्छी जगह देंगे। यह आयत करीमा हिजरत करने वाले सहाबाए किराम के हक में नाजिल हुई, जो हिजरत से पहले जिन्होंने मक्का में इस्लाम कबूल किया, जिन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से उन सहाबाए किराम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। तो अल्लाह ताला ने उन सहाबाए किराम से वादा फरमाया कि लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया, कि हम जरूर उन्हें दुनिया में अच्छी जगह देंगे। तो यहाँ हसना से मुराद मदीना मुनव्वरा है। इसी तरह मदीना मुनव्वरा के नामों में से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा नाम है वो है ताबा, तैयबा और तैयबा। ये 3 नाम हुजूर को ज्यादा महबूब है। हुजूर ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तआला सम्मल मदीनत ताबा, बेशक अल्लाह ताला ने मदीने का नाम ताबा रखा है। अब मदीना मुनव्वरा को ताबा, तैयबा, तैयबा क्यों कहते हैं, इसकी वजाहत करते हुए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा पाकीज़ा शहर है, इस वजह से उसे ताबा, तैयबा और तैयबा कहा जाता है। फिर उसकी पाकीज़गी हर जिहत से, हर एंगल से, हर एतबार से है कि मदीना मुनव्वरा की पाकीज़ा जमीन कुफ्र और शिर्क की नजासत से पाक है। मदीना मुनव्वरा की पाकीज़ा जमीन, उसकी पाकीज़ा आबो हवा, उसकी खुशबूदार महकी महकी फिजाएं ये तबीयत के बिल्कुल मुवाफिक है। इसी तरह मदीना मुनव्वरा की खाक और उसके दरो दीवार से ऐसी बेहतरीन खुशबू आती है जिसकी मिसाल दुनिया की
किसी और खुशबू में नहीं मिलती है। और जब तक हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ मदीना में तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त तक इस सरजमीन को यस्रिब कहा जाता था, यानी बलाओं वबाओं बीमारियों की सरजमीन। लेकिन जब सरकार ने यहाँ तशरीफ आवरी हुई, यहाँ कदम रखा, तो ये सरजमीन यस्रिब से तैबा, ताबा और मदीना हुई। जब तक हुजूर नहीं आए थे, ये बीमारियों का घर था, बलाओं का घर था, वबाओं का घर था। लेकिन जब सरकार ने कदम रखा, तो यहाँ की मिट्टी भी था कि शिफा हो। और हदीस पाक में हुजूर ने इरशाद फरमाया, कसम के साथ इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्न फी गुबारिहा शिफाउम मिन कुल्लि दा। कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, बेशक मदीने की मिट्टी में हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी की शिफा है। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब किसी को फोड़ा फंसी वगैरह कुछ ऐसी चीज हो जाती, बारगाह रिसालत में हाजिर होता, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उंगली मुबारक मरज की जगह पर रखते और उंगली पर लुआब लगाकर, धूप मुबारक लगाकर उस पर मदीने की मिट्टी लगाते, फिर उसका लेप मरज की जगह लगाते और फरमाते जाते कि अल्लाह के हुक्म से हमारा लुआब और मदीने की मिट्टी शिफा। तो ये है मदीना मुनव्वरा की शान। हजरात गिरामी, अब लोग कहते हैं मदीना लोग क्यों जाते हैं, वहाँ क्या रखा है, वहाँ जाने के फायदे क्या है। मोहतरम हजरात, आइए उसके बारे में कुछ अर्ज करता हूँ कि मदीने जाने से क्या मिलता है, रोज़े रसूल की हाज़िरी से क्या नसीब होता है। सूरह अनाम में अल्लाह ताला एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, वही जा अकल्लज़ीन युमिनून बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम फकुल सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमा। जो खुश नसीब बारगाह रिसालत में हाजिर होते, ज़ियारते मदीना के लिए जाते, रोज़े रसूल पर हाजिरी देते हैं, उन खुश बख्तों को क्या क्या इनाम मिलते हैं, इस आयत में उसका जिक्र किया गया। वैसे तो हुजूर की अताएं हर वक्त जारी है, हर एक को मिल रही है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, कायनात में जिसको जो कुछ मिला है, जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ मिलता रहेगा, दोनों जहां में जितनी नेमतें तकसीम होती है वो हमारे आका का सदका। ये तो वो नेमतें हैं जो हर एक को मिल रही है। फिर जो बारगाह रिसालत में हाजिर होता है वो अपने ज़र्फ के मुताबिक इनाम पाता है। कि किसी आशिक ने कहा था कि कोई मंसूर कोई बन के गजाली आए, कोई मंसूर कोई बन के गजाली आए, उनके दरबार से होकर जो सवाली आए। यानी हुजूर का दर वो दर है, हुजूर की बारगाह वो बारगाह है कि जहाँ मंसूर जाए तो इमाम मंसूर बनकर लौटते हैं, मोहम्मद बिन मोहम्मद जाए तो इमाम ग़ज़ाली बनकर लौटते हैं, हसन संजरी जाए तो गरीब नवाज बनकर लौटते हैं, अब्दुल कादिर जाए तो गौसे पाक बन के लौटते हैं, अहमद रज़ा जाए तो इमाम अहले सुन्नत बनकर लौटते हैं। घर उसके जिसका जितना ज़रफ़ है, जितना बर्तन है, इतनी अताएं वो लेता है। तो ये वो अता है जो हर एक को मिल रही है, उसके साथ साथ वो अताएं भी है जो हर एक को मिलती है। जो भी वहां जाता है वो अता इसको मिलती है। उसमें अफराद की तखसीस नहीं है, अफराद की तकसीम नहीं है। वक्त का गौस जाए उसे भी वो इनाम मिलते हैं, इंतहाई गुनहगार जाए उसे भी वो इनाम मिलते हैं। अमीर जाए फकीर जाए, रईस जाए फकीर जाए, शाह जाए गदा जाए, जो भी बारगाह रिसालत में पहुंचता है वो इनाम जरूर पाता है। तो उन इनामात में से चंद एक का जिक्र इन आयतों में किया गया है। चुनांचे शाद फरमाया, वही जाअक, गौर से सुनिए, अल्लाह फरमाता वही जाअक, ऐ महबूब जब वो आपकी बारगाह में हाजिर हो, आपकी खिदमत में हाजिर हो। सवाल पैदा होता है कौन हाजिर हो? आगे फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, कि वो लोग जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, यानी आने वाला
मोमिन हो काफिर ना हो, आशिक रसूल हो मुनाफिक ना हो, खुश अकीदा हो बद अकीदा ना हो, अहले सुन्नत हो अहले दया ना हो, यानी आने वाला प्यारे मुस्तफा का गुस्ताख ना हो, अहले बैत सहाबा का गुस्ताख ना हो, औलिया अल्लाह की बेअदबी करने वाला ना हो, वो सबको मानने वाला हो। जब वो बारगाह रिसालत में हाजिर होगा तो क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है फकुल, ऐ महबूब उस आने वाले से फरमा दीजिए यानी ऐ महबूब जो आपका गुलाम सच्चा मुसलमान आपकी खिदमत में आ जाए तो उससे फरमाइए, क्या फरमाइए? सलामुन अलैकुम, कि तुम पर सलाम हो, तुम पर सलामती हो। तो बारगाह रिसालत में हाजिर होने से पहला इनाम ये मिलता है कि मुस्तफा उसे सलाम इरशाद फरमाते हैं, उसे मुस्तफा सलामती की दुआ देते हैं। उलमाए किराम ने यहाँ इसके दो माने बयान फरमाए हैं। एक माना ये है कि प्यारे आका अपने गुलामों को सलाम इरशाद फरमाते हैं, और दूसरा माना ये है कि सलाम रब का है, रब ने महबूब से फरमाया महबूब आपके जो गुलाम जब भी आपकी खिदमत में हाजिर हो तो आप उन्हें हमारा सलाम पहुंचाते, आप उन्हें हमारा सलाम पहुंचाते तो कैसा इनाम है, कितना बड़ा इनाम है कि जो बंदा बारगाह रिसालत में पहुंचता है उसे रब्बे रहमान का सलाम नसीब हो जाता है। मजीद अल्लाह फरमाता है कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमा, कि तुम्हारे रब ने अपने जिम्मे करम पर रहमत को लाजिम कर लिया है। ये दूसरा इनाम है कि जो हुजूर की बारगाह में जाता है उसे रहमत की खुशखबरी सुनाई जाती है कि अन्नहु मन अमिला मिनकुम सुअम बिजहालतिन सुम्मा ताबा मिन बादिही व अस्लह फअन्नहु गफूरुर रहीम, कि तुम में से जो नादानी में बुराई कर बैठे, गुनाह कर बैठे, फिर तौबा कर ले उसके बाद और अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला को बख्शने वाला और मेहरबान पाए। मोहतरम हज़रात, मतलब ये है कि ऐ महबूब आपके बारगाह में गुलाम जो भी आते हैं उनसे फरमा दो कि तुमसे नादानी में जितने गुनाह हो गए हैं, कितने ही बड़े बड़े गुनाह क्यों ना हो, अब तुम्हें रहमत मिलने वाली है कि रब के हुजूर तौबा करके इस्लाह कर लो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। मोहतरम हज़रात, रहमत रब की है, मिलती दरे मुस्तफा से है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तो पहला इनाम ये मिलता है जो बारगाह रिसालत में हाजिर होता है, रोज़े रसूल पे हाजिर होता है, तो एक तो उसे सलामती मिलती है बारगाह रिसालत से, सरकार उसे सलाम इरशाद फरमाते हैं। दूसरा इनाम ये मिलता है उसे रहमत की खुशखबरी सुनाई जाती है। अब इस आयत करीमा में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि जो दरे मुस्तफा पर पहुंच जाता है उसे सलामती मिलती है, सरकार उसे सलाम इरशाद फरमाते हैं, रहमत की खुशखबरी सुनाई जाती है। तो ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है, कोई एतराज कर सकता है कि ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी जिंदगी के साथ दुनिया में तशरीफ फरमा थे, ज़ाहिरी हयात के साथ मौजूद थे। लिहाजा ये जो सलाम करने का की बात है, फरमाने की बात है, रहमतें मिलने की बात है, ये तो ज़ाहिरी जिंदगी के साथ खास थी। अब तो आप पर्दा फरमा चुके हैं, अब मदीने में जाकर ये इनाम कैसे मिलेंगे, ये सलाम कैसे मिलेगा, ये रहमतें कैसे मिलेगी? तो मोहतरम हज़रात, ये शैतानी वसवसा है, लेकिन इसका जवाब ये है कि अव्वल तो इस आयत में वक्त और जमाने की कोई कैद नहीं है। ये नहीं फरमाया क्या महबूब जो तेरी बारगाह में ज़ाहिरी जमाने में ज़ाहिरी हयात में आए उसे सलाम फरमाइए, ये नहीं फरमाया। या ये कानून 50 साल तक है, या ये कानून 100 साल के अंदर अंदर है, फिर ये इनाम बंद हो जाएंगे। आयत करीमा में ऐसी कोई कैद नहीं है, मुतलकन फरमाया वह जाकर ए महबूब तेरी बारगाह में आ जाए, चाहे तेरे ज़ाहिरी विसाल फरमाने के पहले आए, ज़ाहिरी हयात में आए, या क़यामत तक जो भी तेरी बारगाह में आता रहे उसे सलाम इरशाद फरमाइए। मोहतरम हज़रात, यहाँ कोई ऐसी कैद नहीं है। दूसरी बात ये है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया मन ज़ारा कब्री बाद मौती का कान कमन ज़ारनी भी हया, कि जिसने मेरे ज़ाहिरी साल
साल के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की, वो ऐसे है गोया उसने मेरी जिंदगी में मेरी ज़ियारत की। जिसने आज भी ज़ियारत की वो ऐसे ही है जैसे उसने मेरी हयात में ज़ियारत की। तो पता चला कि जो दरबारे बारगाह रिसालत में हाजिर होता है वो ऐसा ही है जैसे वो ज़ाहिरी हयात में आपके खिदमत आलिया में हाजिर हो गया। तो रब फरमाता है महबूब जो गुलाम जो सच्चा मुसलमान आपकी खिदमत में आ जाए तो उसे सलाम इरशाद फरमाइए और रहमत की खुशखबरी भी उसे सुना दीजिए। तो पता चला कि जो भी मुसलमान बारगाह रिसालत में हाजिर होता है वो इन इनामात का हकदार हो जाता है। मोहतरम हज़रात, आप देखिए इमाम हाकिम ने रिवायत नकल किया है, आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। बड़ी ईमान को ताज़गी बख्शने वाली गुफ्तगू है, बड़ी ईमान अफरोज गुफ्तगू है। तो आप समाअत फरमाइए कि मेरे आका आज भी सलाम का जवाब देते हैं और आज भी आपकी अताए जारी है और आज भी सरकार नवाजते हैं, लेकिन मांगने का सलीका आना चाहिए। इमाम हाकिम ने रिवायत नकल किया है कि एक दिन मरवान रोज़े रसूल पर हाजिर हुआ तो उसने देखा कि वहाँ एक शख्स कपड़े अनवर पर मुंह रखे हुए है। मरवान ने उसकी गर्दन पर हाथ रख कर कहा कि जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ। ये कहकर जब उसने मरवान की तरफ मुंह फेरा तो वो मशहूर सहाबी रसूल मेज़बान मुस्तफा हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आपने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, किसी पत्थर के पास नहीं आया। तो यहाँ से पता चला कि सहाबाए किराम का भी यही अकीदा था कि रोज़े रसूल की हाजिरी ऐसी नहीं है जैसे हम अपने फौतशुदा वालिदैन वगैरह की कब्र पर हाजिर होते हैं, बल्कि हुजूर अपने मज़ारे अक़दस में दुनियावी हयात के साथ, दुनियावी जिंदगी के साथ हयात और जिंदा है। और जैसे मुस्तफा अपनी ज़ाहिरी हयात में सलाम भी सुनते थे, जवाब भी अता फरमाते थे, आज भी मेरे मुस्तफा सलाम भी सुनते हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। तो आज भी मुस्तफा सलाम सुनते भी है, जवाब भी अता फरमाते हैं। और इसकी बेशुमार इसके मुताल्लिक हजारों वाक़ियात मौजूद है। एक दो वाक़े में पेश करता हूँ। चुनांचे इमामुल आरिफीन सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर इश्क़ रसूल और याद मदीना का गलबा रहा था। आप रूहानी तौर पर हुजूर की बारगाह में हाजिरी दिया करते थे, मगर उसके बावजूद जिस्मानी तौर पर दयारे महबूब से बुलावे के मुंतजिर रहा करते थे। बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, बारगाह रिसालत से बुलावा आया और जानिबे मदीना रवाना हुए। रोज़े रसूल पर पहुंचकर अकीदत से भरपूर मोहब्बत भरे अशआर पेश किए, जिसका तर्जुमा यूं है कि दूरी की हालत में मैं अपनी रूह को खिदमत अक़दस में भेजा करता था। वो मेरी नाइब बनकर आस्तानाए मुबारका को चूमा करती थी। अब जिस्म के साथ, बदन के साथ हाजिर होकर मिलने की बारी आई है। तो या रसूल अल्लाह दस्ते अक़दस अता कीजिए ताकि मेरे होठ दस्तबोशी का शरफ हासिल कर सके। फिर करम वाला एक करम हुआ, बारगाह रिसालत में अशआर कबूल हुए। फिर सरकार ने अपना दस्ते अक़दस बाहर निकाला और अपने सच्चे आशिक की इस दीरीना तमन्ना और ख्वाहिश को पूरा फरमा दिया। तो आज भी बारगाह रिसालत की अताए जारी है, सलाम भी का जवाब भी मिलता है, सलाम भी सुनते हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। मोहतरम हजरात, लेकिन मांगने का सलीका होना चाहिए। हजरत इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दो साथियों के साथ मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए। 2 दिन के भूखे थे, बारगाह रिसालत में अर्ज किया तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी के खौफ में तशरीफ लाकर उन्हें खाना पहुंचाने का हुक्म अता फरमाया। इब्ने जला कहते हैं मैं बारगाह रिसालत
रिसालत में हाजिर हुआ, कई दिन का भूखा था। बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलजू अलजू, यानी मैं भूखा हूँ। तो फरमाते हैं जब कि मैंने देखा कि मेरे हाथ में रोटी है, आधी रोटी मैंने खाई, और जब आँख खुली तो बाकी आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद थी। अल्लाह अकबर। इसी तरह मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मदीने शरीफ पहुंचे। वहां आपको एक कलम अच्छा लगा, पेन पसंद आया, खरीदना चाहते थे, लेकिन इतनी रकम मौजूद नहीं थी। बारगाह रिसालत में अर्ज किया, अर्जी पेश करके अपनी रिहाइश पर आए। कुछ देर के बाद उनके एक दोस्त आए, उनके हाथ में वही कलम था। उन्होंने वो कलम हकीमुल उम्मा मुफ्ती अहमद यार खान को दिया और कहा, ये मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। मुफ्ती साहब फरमाते हैं, मैंने हुजूर की अता समझकर कलम रख लिया और नीयत की इस कलम से कुरान पाक की तफसीर लिखूंगा। चुनांचे आपने तफसीर नईमी तस्नीफ फरमाई, तफसीर नईमी कुरान मजीद की आपने लिखी। तो आज भी मेरे मुस्तफा की अताए जारी है, हर एक को मिल रहा है। लोग कहते हैं मदीना जाने से क्या मिलता है? अरे मदीना जाने से सबसे बड़ा इनाम ये है कि मुस्तफा का सलाम मिलता है, रहमत नसीब होती है, बख्शिश का मुस्दा सुनाया जाता है। चुनांचे सरकार ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। एक रिवायत में है, मन जाअनी ज़ाइरन, कि जो सिर्फ मेरी बारगाह में मेरी ज़ियारत के लिए आया, ला तुमिलहु हाजतन इल्ला ज़ियारती, इसके अलावा कोई हाजत ना हो, यानी ना तिजारत के लिए आया, ना कोई और मकसद के लिए आया, सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़ियारत के लिए आया। वकान हक़्क़न अलैया अन अकून शफ़ीअन यौमल क़ियामा, मुझ पर हक है कि क़यामत के दिन में उसकी शफ़ाअत करूं। और एक हदीस में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मन हज इला मक्का सुम्मा क़सदनी फी मस्जिदी कुतिब लहू हज्जताने मबरूरताने। मोहतरम हज़रात, हज कबूल हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन रोज़े रसूल की ज़ियारत से क्या मिलता है? सरकार फरमाते हैं, जिसने हज किया, मेरी बारगाह में आया और मेरी ज़ियारत की नीयत है, अल्लाह ताला उसे 2 हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। अब हजरात, आखिरी बात, सवाल ये पैदा होता है, मदीना मुनव्वरा की हाजिरी क्यों जरूरी? मदीने जाना क्यों जरूरी है? रोज़े रसूल की जियारत करना क्यों जरूरी है? आज कुछ बदअकीदा कहते हैं मदीना क्यों जाते हैं, वहाँ क्या रखा है? मोहतरम हजरात, आइए मैं आपको बताता हूँ एक मिसाल के जरिए। मिसाल के तौर पर आपने मकान खरीदा, मकान की फाइल होती है, दुकान की फाइल होती है, जमीन की फाइल होती है, खेत वगैरह हर एक की फाइल होती है। फाइल मुकम्मल है, सारे पेपर्स कंप्लीट है, सारे पेपर्स मुकम्मल है, लेकिन फाइल जब तक दस्तखत नहीं होगी, मोहर नहीं लगेगी, काबिल कबूल नहीं होगी। इसी तरह हज जन्नत की एक फाइल है, हज बख्शिश और नजात की फाइल है। आपने सारे अरकान अदा कर लिए, एहराम बांध लिया, तवाफ कर लिया, सफा मरवा की सही कर ली, आपने वकूफ अरफा कर लिया, रमी छिमार कर लिया, आपने हलक करवा लिया, कुर्बानी कर ली, सारे अरकान अदा कर लिए, हज के सारे अरकान मुकम्मल है। लेकिन जिस तरह फाइल बगैर दस्तखत, बगैर मोहर के काबिल कबूल नहीं होती, इसी तरह हज भी बगैर हाज़िरी मुस्तफा के मकबूल नहीं होता। अब अगर हज कबूल करवाना है तो बारगाह रिसालत में जाना पड़ेगा, दरे मुस्तफा पे हाज़िरी देनी पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया, जिसने हज किया वो अपने गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही उसकी ईमान उसको जना है, आज ही पैदा हुआ है। बेशक हज किया, बंदा गुनाहों से पाक हो गया, तवाफ किया, बंदा गुनाहों से पाक हो गया, सफा मरवा की सही की, बंदा गुनाहों से पाक हो गया, वकूफ अरफा किया, बंदा गुनाहों से पाक हो गया, रमी जिमार की, बंदा गुनाहों से पाक हो गया। अब मदीने जाने की जरूरत क्या है? जब हज करने से
गुनाह माफ हो गए, गुनाहों से पाक हो गया। सवाल ये पैदा होता है अब मदीने जाने की जरूरत क्या है? तो मोहतरम हजरात, बिला शुबहा हज करने से बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है, तवाफ करने से बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है, सही करने से गुनाहों से पाक हो जाता है, वकूफ अरफा करने से, रमी जमार करने से, एक एक रुकन को अदा करने से, हज करने से बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह भाई बगैर दस्तखत और मोहर के काबिल कबूल नहीं, इसी तरह अब शफाअत की मोहर लगवाने के लिए बारगाह मुस्तफा में जाना पड़ेगा, दरे मुस्तफा पे जाना पड़ेगा। खुद सरकार फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। तो मोहतरम हजरात, मदीना मुनव्वरा की हाजिरी का पहला फायदा ये है कि गुनाह माफ होते हैं, फिर सरकार सलाम इरशाद फरमाते हैं, रहमतें नसीब होती है और शफाअत का मुजदा और परवाना मिलता है। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी सआदत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।